हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हैं और उनके कार्यकाल कब से कब तक रहा और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है 1947 से 1964 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्षता का जनक किसे कहा जाता है? तो गुट निरपेक्षता का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है और आधुनिक भारत का निर्माता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता जो है 1954 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाओ उल लाई के बीच में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1948 में एक समिति का गठन किया गया। वह समिति थी कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, भौगोलिक आधार पर। तो इस समिति ने सजेस्ट किया था कि यह तीनों में से किसी एक के आधार पर होना चाहिए, पर हुआ नहीं था। 1948 में इसे ना होकर के बाद में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलुगु की कांग्रेस सदस्य ने आंदोलन छेड़ दिया, आमरण अनशन, जिसकी वजह से उसका निधन हो गया। वह कौन था जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, इसके लिए उसने आमरण अनशन किया था? तो आपका आंसर होगा पुट्टूरामुलु। पुट्टूरामुलु जो है तेलुगु के थे और यह कांग्रेस के सदस्य थे और इन्होंने आमरण अनशन किया था कि राज्यों का जो है बंटवारा भाषा के आधार पर हो, ना कि भौगोलिक या फिर प्रशासन के आधार पर। उन्होंने भाषा के आधार पर डिमांड किया था और जिसकी वजह से फिर 1 अक्टूबर 1952 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ? तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1952 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काका कालेकर आयोजन का गठन कब किया गया? तो काका कालेकर आयोजन का गठन जो है आपका आंसर जाएगा 1953 में। इसमें जो कि है ओबीसी को आरक्षण देने के लिए किया गया था ताकि ओबीसी को आरक्षण मिले और इसका गठन 1953 में किया गया था काका कालेकर आयोजन के द्वारा। यह जो है आरक्षण के बारे में, ओबीसी आरक्षण के बारे में आपको अनुच्छेद 340 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओबीसी के आरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ओबीसी के आरक्षण के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 340 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ओबीसी की आरक्षण देने के लिए काका कालेकर समिति का गठन किया गया था 1953 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में हुआ था। यह जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था इस टाइम और 1 नवंबर 1956 को जो है लागू कर दिया गया था राज्यों का गठन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों का पुनर्गठन कब लागू किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया और इसे 1 अक्टूबर 1952 को जो है आधार बनाया गया था, उस टाइम लाया गया था
की भाषा के आधार पर इसे करना है और 1 नवंबर 1956 को इसे लागू कर दिया गया था, जिसमें कि 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू नून समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो नेहरू नून समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेहरू नून समझौता किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यह समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था। नेहरू नून इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान से फिरोज नून जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, उन्होंने सपोर्ट किया था, समझौता किया था। और यह समझौता हुआ था 1958 में। 1958 में समझौता हुआ था, जिसमें कि बेरूबारी एरिया पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी और इसी समझौता के तहत जो है बेरूबारी एरिया पाकिस्तान को दिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लिया इस विवाद के लिए। तो आपका आंसर जाएगा बेरूबारी विवाद के लिए। किस विवाद के लिए सलाह लिए थे? बेरूबारी विवाद के लिए जो है पहली बार प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लिए थे बेरूबारी विवाद के लिए, जो कि 1960 में हुआ था और इसे जो है पाकिस्तान को दिया गया था बेरूबारी एरिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरूबारी समझौता कब हुआ था? तो बेरूबारी समझौता जो आपका आंसर जाएगा 1956 में यह समझौता हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट से सलाह कब लिया गया था? 1960 में। समझौता 1956 में हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया गया था 1960 में कि बेरूबारी एरिया जो है पाकिस्तान को दिया जाए तो किस अमेंडमेंट के तहत दिया जाए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत को कोई भी एरिया किसी देश को देना चाहते हैं तो संशोधन करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत करना पड़ेगा? तो आपका आंसर जाएगा यह प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के तहत करना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 के तहत आप कोई भी एरिया किसी देश को दे सकते हैं, यह संशोधन करना पड़ेगा। और यह संशोधन हुआ था 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया था बेरूबारी एरिया पाकिस्तान को। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा दमन द्वीप की प्राप्ति हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो गोवा दमन द्वीप की प्राप्ति हेतु जो है आपका ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय जो है पुर्तगाल से प्राप्त करने के लिए गोवा और दमन के लिए चलाया गया था और उसे 1961 में चलाया गया था। 1961 में चलाया गया था ऑपरेशन विजय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1948 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निम्न में से क्या हुआ? तो 1948 में जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कोष की स्थापना हुई और राहत कोष का भी स्थापना हुआ। प्रधानमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, इन दोनों का स्थापना किया गया। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष का स्थापना किया गया क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे उन्हें मदद मिल सके फाइनेंशियली, उन्हें फाइनेंशियली कुछ मदद मिल सके, कुछ राहत कोष प्रधानमंत्री की तरफ से मिल सके, इसीलिए जो है यह आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को स्थापित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है 27 मई 1964 को हुआ था। प्रधानमंत्री का निधन कब हुआ था? 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री का निधन हो गया था। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा रहे। गुलजारी लाल नंदा जो है उनके डेथ के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जो है हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में उल्लेखित नहीं है कि कोई हमारे देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री होगा।
लेकिन गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था और उनके डेथ के बाद जो है ऐसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक रहे? तो गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है 27 मई से 9 जून 1964 तक रहे। जैसा कि 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है और उसके बाद से जो है गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? तो लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल जो है आपका 1964 से 1966 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1964 से 1966 तक रहा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, क्योंकि वह 1964 में ही बने थे और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था कच्छ के रण में जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के से, उस टाइम यह नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1965 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु जो है 10 जनवरी 1966 को हो जाता है। इनका मृत्यु जो होता है ताश्कंद समझौता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में ताश्कंद समझौता के लिए ताश्कंद जाते हैं और वहीं उनका मृत्यु हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका निधन विदेश में हुआ है, तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका निधन विदेश में हुआ है। भारत के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। ताश्कंद समझौता के लिए जाते हैं उज्बेकिस्तान, वहीं उनका मृत्यु हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है मरणोपरांत? तो आपका आंसर जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब से कब तक रहीं? तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो है 1966 से 1977 तक रहा और फिर 1980 से 1984 भी रहा। 2 बार ये कार्यकाल में रही 1984 तक। 1966 से 77 और 1980 से 1984। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 1967 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसे कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीश के संवैधानिक पीठ के द्वारा कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार नहीं है, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कब सुनाया था? तो अभी जैसा कि मैं आपको आंसर दी हूँ 1967 में यह सुनाया गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण असंवैधानिक कब घोषित किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1970 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये जो है रुस्तम कवासाजी बनाम भारत संघ के अध्यक्ष में यह घोषित किया गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है असंवैधानिक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए जाएंगे, उन्हें विधि शब्द से बाहर कर दिया जाएगा। इस संशोधन के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा? तो आपका आंसर होगा यह जो है संशोधन हुआ था आपका 24वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन के तहत जो 13(4) को जोड़ा गया था और यह कहा गया था कि विधि शब्द से बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31C को जोड़ा गया जिसमें नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई, किस संशोधन के द्वारा? तो आपका आंसर जाएगा नीति निर्देशक तत्व को जो है जोड़ा गया और 31C को जोड़ा गया और नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई 25वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा की उपाधि और पेंशन किस संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया था? तो राजा की उपाधि और उसका पेंशन जो है खत्म कर दिया गया था 26वां संविधान संशोधन। यह जो है 1971 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, जो कि उन्होंने राजा की उपाधि और पेंशन को खत्म कर दी थी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में पहली बार कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया गया, किसके समय में? तो लोकसभा में पहली बार जो है कार्यकाल खत्म कर दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में जो है समय से पहले कार्यकाल को खत्म कर दिया गया था। 5 साल नहीं हुआ था, 4 साल समथिंग हुआ था, उसी में खत्म कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के दौरान बांग्लादेश उभरा? तो बांग्लादेश जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो वह बांग्लादेश एक देश बनकर उभरा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है जिसमें कि बांग्लादेश एक देश बनकर उभरता है और 1972 में शिमला समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी के समय में परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में जो है परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। इंदिरा गांधी के समय में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जिसमें कि भारत छठा देश बना था परमाणु परीक्षण करने वाला भारत। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35वां संविधान संशोधन कब किया गया जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन जो है 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था जिसमें कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? 2A को जोड़ा गया था। ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 2A को हटा दिया गया? तो अनुच्छेद 2A को हटा दिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और 2A को हटा दिया जाता है
और 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सह राज्य का दर्जा मिलता है और अनुच्छेद 2A को जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो आंतरिक असंतोष के आधार पर जो है 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं और इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है प्रधानमंत्री के कहने पर 26 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कार्यकाल किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार गठबंधन सरकार केंद्र में कब आया? तो पहली बार जो है गठबंधन सरकार केंद्र में 1977 में आता है। 1977 में इंदिरा गांधी हार जाती है और यह जो है बीजेपी के साथ मिल करके एक गठबंधन सरकार बनाया जाता है जो कि केंद्र में आता है और यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार होती है मोरारजी देसाई की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो अभी मैंने बताया था 1977 में। कब बनी? 1977 में मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1978 में। और उस टाइम के प्रधानमंत्री होते हैं आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 340 को आधार बनाकर मंडल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की जाती है? तो यह जो आपका आंसर जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। किसके? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो है मंडल आयोग का गठन किया जाता है। 1978 में किया जाता है मंडल आयोग का गठन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई के समय 1978 में पंचायती राज संस्थाओं और सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो मोरारजी देसाई के समय में जो है अशोक मेहता समिति, किसका गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1978 में पंचायती राज संस्थाओं को सुधार हेतु। पंचायती राज को सुधार हेतु 1978 में अशोक मेहता की समिति अशोक मेहता की अध्यक्षता में की जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बनते हैं। चौधरी चरण सिंह बनते हैं। यह कांग्रेस की गठबंधन से बनते हैं। इनकी सरकार जो होती है कांग्रेस की सरकार होती है, यह गठबंधन सरकार होती है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में एक बार भी नहीं गए? तो आपका आंसर जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो हैं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा एक बार भी नहीं गए, क्योंकि इनका यह गठबंधन सरकार रहती है और यह ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन जो है 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और इस समय के प्रधानमंत्री कौन रहती हैं? 1980 से 1984 के बीच में जो है आपकी प्रधानमंत्री रहती हैं इंदिरा गांधी। तो यह जो होता है गुट निरपेक्षों का राष्ट्र सम्मेलन होता है 1983 में इंदिरा गांधी के समय में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल में आतंकी छिपे होते हैं, उन्हें मारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? तो उन्हें मारने के लिए जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया जाता है।
पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल में आतंकी छिपे होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 1984 में सियाचिन का युद्ध हुआ था, उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था मेघदूत। सियाचिन युद्ध होता है और उसका नाम दिया जाता है मेघदूत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या जो है 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो जब इंदिरा गांधी का हत्या हो जाता है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं और ये बनते हैं 1984 से 1989 तक। 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं इंदिरा गांधी के बाद। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर नवंबर 1984 में सिखों के दंगों की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो आपका आंसर जाएगा नानावटी समिति। किस समिति का गठन किया गया था? नानावटी समिति का गठन किया गया था सिखों के दंगों की जांच करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी लौंगोवाल समझौते का संबंध किससे है? तो गांधी लौंगोवाल समझौते का संबंध जो है पंजाब के दंगों से है। पंजाब में जो दंगा हुआ था तो एक समझौता किया गया था पंजाब के मुख्यमंत्री हरचरण सिंह लौंगोवाल के साथ और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ, और इसका नाम दिया गया गांधी लौंगोवाल समझौता। यह जो है 1985 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम समझौता कब किया गया था? तो असम समझौता जो है 15 अगस्त 1985 को किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1985 को असम में हो रहे समस्या को लेकर के असम समझौता किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वां संविधान संशोधन 1980 में दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी इस समय के प्रधानमंत्री थे जब 52वां संविधान संशोधन 1980 में किया गया। दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था पर दल बदल पर रोक नहीं लगा था और यह जो है 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोटरों की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपका आंसर जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1889 में होता है। कब होता है? 1889 में 61वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया जो कि पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी? तो यह आंसर आपका जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में जो है पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई थी और यह जो है 1986 में हुआ था। यह बैठक कब हुआ था? 1986 में हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचायत का जनक जो है कहा जाता है लक्ष्मीमल सिंघवी को। लक्ष्मीमल सिंघवी को जो है आधुनिक पंचायत का जनक कहा जाता है। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज के लिए इन्हें गठन किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्य की जांच से संबंधित किस आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र और राज्य की जांच हेतु जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और यह गठन 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सरकारीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सरकारीय आयोग के अध्यक्ष जो हैं रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह थे, 1983 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी के समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ समझौता कब हुआ था? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो है राजीव गांधी का जयवर्धने समझौता 1987 में होता है और इसे गांधी जयवर्धने समझौता कहते हैं। इसे गांधी जयवर्धने समझौता कहते हैं और यह जो है 1987 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शांति सेना श्रीलंका गई थी और वहाँ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारतीय शांति सेना जो है पहली बार विदेश जाती है, देश से बाहर जा कर के विदेश में जा कर के वहाँ ऑपरेशन चलाती है। यह पहली बार हुआ था। भारतीय शांति सेना जाती है वहाँ और ऑपरेशन चलाती है, पवन ऑपरेशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो राजीव गांधी की हत्या जो है हुआ था 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो राजीव गांधी की जांच के लिए जो है जयन आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का गठन किया गया था? जयन आयोग का। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मिलाप चंद जयन। मिलाप चंद जयन की अध्यक्षता में जयन आयोग का गठन किया जाता है राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और यह एक गठबंधन सरकार थी और यह बीजेपी के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बना था? तो बीजेपी के सहयोग से बना था, गठबंधन सरकार थी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल आयोग का गठन किया गया और ओबीसी को पहली बार आरक्षण कब दिया गया? तो मंडल आयोग का गठन अगस्त 1990 में किया गया, जिसमें कि ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर सिंह कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो चंद्रशेखर सिंह जो है 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब देश का सोना गिरवी रखा गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। कौन थे? चंद्रशेखर सिंह के समय जो है भारत का सोना गिरवी रखा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो 1991 से 1996 तक जो है प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है 1991 से 96 तक रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कौन सा मंत्रालय था? तो एलपीजी क्या है? तो एलपी जो है 1991 में हुआ था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था तो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह और उस टाइम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी जब हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी मैंने आपको जवाब दिया था कि उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे और इसे जो है राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। इसे कौन सा मॉडल कहते हैं? राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। एलपीजी के समय में जो हुआ था 1991 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो बाबरी मस्जिद को जो है पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही गिराया गया था। और इसे कब गिराया गया था? तो इसे गिराया गया था 1996 में। कब गिराया गया था?
1996 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में गिराया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनमें से सभी 1996 में भी वो प्रधानमंत्री रहे, 1998 में थे, 1948 नहीं, 1998 में वह 13 महीने के लिए रहते हैं, 1996 में वह 13 दिन के लिए रहते हैं और 1999 में वह लगभग 4.5 साल के लिए रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो दूसरी बार परमाणु परीक्षण जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था 11 मई 1998 में। 11 मई 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और पहली बार किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो समीक्षा आयोग का गठन जो है 2000 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकैया चलैया। एम.एन. वेंकैया चलैया की अध्यक्षता में जो है समीक्षा आयोग का गठन किया गया था और इस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2003 में दल बदल पर रोक लगाया गया और मंत्रिपरिषद के सदस्य को लिमिट कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था जिसमें कि दल बदल पर रोक लगा दिया गया था। राजीव गांधी के समय में जो है दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था और इनके समय में रोक लगा दिया गया था और मंत्रिपरिषद की सदस्य भी लिमिट कर दी गई थी जिसमें कि मंत्रिपरिषद की सदस्य 15% कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद के सदस्य कितना कर दिया गया था? 15% कर दिया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो है 2004 से लेकर 2014 तक रहा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लागू किया गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा कब लागू किया गया? तो मनरेगा जो है फरवरी 2006 में लागू किया गया। मनरेगा को कब लागू किया गया था? फरवरी 2006 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा के खिलाफ जो है 26 अक्टूबर 2006 को कानून आया और इसे लागू किया गया। इससे जो है महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के खिलाफ लाया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के संदर्भ में कौन सा संशोधन किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के संदर्भ में जो है 99वें संविधान संशोधन किया गया था। 99वें संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के संदर्भ में था। इसे जो है 2015 में रद्द कर दिया गया। यह पहला कोई संविधान संशोधन जो था उसे रद्द किया गया। इसे 2015 में रद्द कर दिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश के साथ गांव की अदला बदली के संदर्भ में कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है गांव की अदला बदली को लेकर के 100वां संविधान संशोधन होता है। यह संविधान संशोधन जो है इसे नाम दिया जाता है आस पड़ोस। इस संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच होता है। यह संविधान संशोधन जो है 1974 में हुआ था। 1974 में शेख मुजीब बुरहान और इंदिरा गांधी के समय में यह समझौता हुआ था लैंड बाउंड्री एरिया एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एरिया एग्रीमेंट होता है 1974 में शेख मुजीब बुरहान और इंदिरा गांधी के बीच में। यह लागू इसलिए नहीं हो पाता है कि 1975 में शेख मुजीब बुरहान मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, जिसकी वजह से यह लागू नहीं हो पाता है और यह लागू अब होता है
100वां संविधान संशोधन के समय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? तो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन आपका था 101वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन होता है जीएसटी को लेकर। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस संशोधन के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 102वां संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया किस क्षेत्र में? तो ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण दिया गया आपका सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। तो चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए ओके बाय।